नमस्कार, हमारे यूट्यूब चैनल कॉलेज एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों 50 शब्द सीमा वाले क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है, भारत के राजनीतिक दलों की कोई 5 विशेषताएं बताइए। तो बहुदलीय व्यवस्था, राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र और अनुशासन का अभाव, कमजोर विपक्ष, राजनीतिक दलों में आंतरिक गुटबंदी और राजनीतिक दलों की नीति और कार्यक्रमों में स्पष्ट भेद का अभाव। अगला क्वेश्चन है, भारत की दल प्रणाली के दोष बताइए। कमियां, दोष, राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव जीतने के लिए धर्म और जाति के तत्वों का प्रयोग करना, राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र और अनुशासन का अभाव होना, विपक्ष का कमजोर होना, राजनीतिक दलों में आंतरिक गुटबंदी होना और राजनीतिक दलों की नीति और कार्यक्रमों में स्पष्ट भेद का अभाव होना। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के राजनीतिक दलों पर परिवारवाद हावी हो गया है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर देखिए, भारत के अधिकांश राजनीतिक दलों में व्यक्ति की प्रधानता हो गई है, उनमें वंशानुगत नेतृत्व की प्रवृत्ति बढ़ रही है और राजनीतिक दलों के छोटे बड़े नेता अपने ही पारिवारिक सदस्यों को आगे बढ़ाने की चेष्टा में लगे हुए हैं। चाहे टिकट वितरण हो या मंत्री पद हो, पार्टियों में अपने ही परिवार के लोगों को नेताओं द्वारा वरीयता दी जा रही है। वर्तमान में राजनीति एक पारिवारिक कार्य और एक पारिवारिक व्यवसाय बनता जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप वर्षों तक मेहनत करने वाले सक्रिय कार्यकर्ता को आगे बढ़ने के अवसर नहीं मिल पाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी राजनीतिक दल को क्षेत्र राष्ट्रीय दल की मान्यता किस आधार पर दी जाती है। तो चुनाव आयोग के द्वारा कुछ शर्तें निर्धारित की गई हैं, उन शर्तों का पालन करने वाले दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है। तो उत्तर देखिए, किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल की मान्यता निम्न में से कोई एक शर्त पूरी करने पर मिलती है। पहली है, यदि वह दल लोकसभा या विधानसभा चुनाव में कम से कम 4 या अधिक राज्यों में कुल मतों का 6% प्राप्त करे तथा उसके कम से कम 4 सदस्य लोकसभा के लिए निर्वाचित हों, या वह लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 2% स्थान कम से कम 3 राज्यों से प्राप्त करे, और या उस दल को कम से कम 4 राज्यों में क्षेत्रीय दल की मान्यता प्राप्त हो। तो इनमें से कोई एक शर्त पूरी करने वाले दल को राष्ट्रीय दल के रूप में चुनाव आयोग के द्वारा मान्यता दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में वर्तमान में कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं, नाम लिखिए। तो देखिए, भारत में वर्तमान में निम्न 8 राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, बहुजन समाज पार्टी बीएसपी, और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सीपीएम, तृणमूल कांग्रेस टीएमसी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी, भारतीय साम्यवादी पार्टी सीपीआई, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी और आम आदमी पार्टी आप। अभी गुजरात और हिमाचल में जो चुनाव हुए थे, उन चुनावों के अंदर आप यानी आम आदमी पार्टी के द्वारा जो प्रदर्शन किया गया था, उसके बाद में ये भी राष्ट्रीय दल की मान्यता के लिए हकदार बन गई है। अगला क्वेश्चन है, चुनाव आयोग द्वारा किसी दल को क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता किस आधार पर दी जाती है। तो किसी राजनीतिक दल को राज्य दल की मान्यता तभी प्राप्त होगी जब निम्न में से कोई एक शर्त पूरी करे। पहला, विधानसभा चुनाव में कुल मतों का 6% मत प्राप्त करे तथा 2 सीटें प्राप्त करे। दूसरा, लोकसभा चुनाव में उस राज्य के कुल वैध मतों का 6% प्राप्त करे तथा एक सदस्य लोकसभा के लिए निर्वाचित हो। तीसरा, विधानसभा चुनाव में 3% स्थान या कम से कम 3 सीटें प्राप्त करे। तो इन 3 शर्तों में से कोई भी एक शर्त पूरी करने पर चुनाव आयोग के द्वारा उस पार्टी को क्षेत्रीय पार्टी के रूप में मान्यता दी जा सकती है। अगला क्वेश्चन देखिए, किन्हीं 5 क्षेत्रीय दलों के नाम बताइए। तो शिवसेना, तृणमूल, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम डीएमके, अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम यानी एडीएमके, अकाली दल, तेलुगु देशम पार्टी और लोक जनशक्ति पार्टी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्षेत्रीय दलों के लक्षण बताइए। तो पहला है, इनकी शक्ति प्रमुख रूप से उस राज्य विशेष तक सीमित होती है जिस राज्य में उन्हें क्षेत्रीय दल की मान्यता प्राप्त होती है। दूसरा, क्षेत्रीय दल उस राज्य के हितों को विशेष रूप से ध्यान में रखते हैं जिस राज्य में उन्हें क्षेत्रीय दल की स्थिति प्राप्त होती है। तीसरा, इनके द्वारा राष्ट्रीय राजनीति में भागीदारी प्राप्त करने के लिए किसी राष्ट्रीय दल के साथ गठबंधन या समझौता करने की नीति को अपनाया जाता है। और चौथा है, इनके द्वारा कई बार राष्ट्रीय हितों के स्थान पर क्षेत्रीय हितों को विशेष महत्व दिया जाने लगता है।
अगला क्वेश्चन देखिए, क्षेत्रीय दलों की शक्ति में वृद्धि के कारण बताइए। तो किन किन कारणों से क्षेत्रीय दलों की शक्ति और प्रभाव बढ़ता है। पहला है कांग्रेस के प्रभाव और शक्ति में कमी होना, कुछ प्रमुख क्षेत्रीय नेता तथा उनके व्यक्तित्व का प्रभाव, अवसरवादी राजनीति और राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक राजनीतिक मुद्दों का अभाव होना, क्षेत्रीय आकांक्षाएं और क्षेत्रीय आशंकाएं। अगला क्वेश्चन है, दलों में आंतरिक लोकतंत्र से क्या अभिप्राय है। तो राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र का अभिप्राय यह है कि भारत में राजनीतिक दलों में संगठन के प्रत्येक स्तर पर पदाधिकारियों की नियुक्ति उस राजनीतिक दल के सदस्यों के द्वारा निर्वाचन के माध्यम से की जानी चाहिए, न कि मनोनयन की पद्धति के माध्यम से। पार्टी अध्यक्ष सहित अन्य पदों को संगठनात्मक चुनावों के माध्यम से भरा जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, देखिए, खंडित जनादेश का आशय बताइए। तो जब लोकसभा या विधानसभा आम चुनाव में किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो इसे खंडित जनादेश कहा जाता है। ऐसी स्थिति में एक दलीय सरकार का नहीं वरन मिलीजुली सरकार यानी गठबंधन सरकार यानी साझा सरकार का गठन होता है। और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वर्तमान भारतीय राजनीति में सक्रिय दो प्रमुख गठबंधनों का नाम बताइए। तो वर्तमान भारतीय राजनीति में सक्रिय दो प्रमुख राजनीतिक गठबंधन हैं, एक तो राजग एनडीए, दूसरा सपरंग यानी यूपीए। तो राजग के बारे में देखिए, इसका पूरा नाम है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। ये भाजपा के नेतृत्व में अन्य क्षेत्रीय दलों को मिलाकर बनाया गया गठबंधन है जिसकी वर्तमान में केंद्र में सत्ता है। दूसरा है संप्रग यानी यूपीए, इसका पूरा नाम है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस यानी संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। ये कांग्रेस के नेतृत्व में अन्य क्षेत्रीय दलों को मिलाकर बनाया गया गठबंधन है जो वर्तमान में मुख्य विपक्षी दल के रूप में कार्यरत है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप भारतीय संविधान और राजस्थान जीके से रिलेटेड कंपटीशन एग्जामों के टॉपिक देखना चाहते हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल है शेखावाटी लेक्चर, बहुत बढ़िया तरीके से वीडियो बनाए गए हैं, आप उसको देखिए, आपको बिल्कुल पसंद आएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।